कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड की एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम एमएस वर्ड में होम टैब सीखेंगे। होम टैब के सारे ये फीचर्स हैं, सारे फीचर्स आज हम सीखेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे से फीचर्स हैं और बहुत ही ईजी हैं, इसलिए आज हम पूरे ही एक साथ इनको सीखेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी जो आपको आगे रिज्यूमे बनाने या टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की एडिटिंग होती है या टेक्स्ट की टाइपिंग होती है। तो टेक्स्ट की टाइपिंग मींस नॉर्मली टाइप जो आप करते हैं वो। बट मान लीजिए मुझे टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है तो मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा। तो टेक्स्ट मुझे लिखना नहीं पड़े इसके लिए देखो, एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ। इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या फॉर्मूला लगाया है मैंने, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब वापस इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि फिर पैराग्राफ नहीं तो पेज से बाहर चले जाएगा, और एंटर प्रेस कर दिया। तो एंटर प्रेस करते ही देखिए आपके पास 5 पैराग्राफ का एक डेटा आ गया है। ओके, अब इस डेटा की ही हम एडिटिंग करने वाले हैं। मान लीजिए आपको 5 पैराग्राफ से ज़्यादा का डेटा चाहिए था, तो आप फॉर्मूले में ये लिख सकते थे, इज इक्वल टू आर ए एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन, फिर 7, मान लीजिए 7 पैराग्राफ का चाहिए तो 7 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दे। ओके, मुझे यहाँ पे 5 पैराग्राफ का ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 5 पैराग्राफ के लिए ही किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, हम लोग होम टैब के ये फ़ॉन्ट ब्लॉक को यूज़ करेंगे एक बार, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे ब्लॉक्स को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फ़ॉन्ट वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो कोई, या फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना हो, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है या फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है या फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले एक पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसा फ़ॉन्ट आपको चाहिए वैसा फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो ओके करते ही ऑटोमेटिक आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बट ध्यान रखना कि जितना आप एरिया सेलेक्ट करोगे या डेटा सेलेक्ट करोगे उतने में ही ये अप्लाई होगा। अगर आपको सब में अप्लाई करना है तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करें। ओके, अब देखिए डेटा सेलेक्टेड है ही। एक बार वापस कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ में जाके आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ 72 तक आ रहा है, बट मान लीजिए आपको और भी बड़ा चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 120 125 और एंटर प्रेस कर दें, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, मुझे इतना फ़िलहाल चाहिए नहीं, मैं वापस इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, आप देखिए इसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपके पास बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। ये सब लोग जानते ही होंगे, बहुत ईजी है। बोल्ड करते ही थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इटैलिक मतलब थोड़ा इटालियन लैंग्वेज में तिरछा, और यू से अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन आएगी। वापस हटाना है तो इनके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये वापस हट जाएंगे। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की अंडरलाइन करनी है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अंडरलाइन वाले पे क्लिक कर दीजिए। या मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है कि भाई उभरा हुआ दिखे वो, तो इसलिए आप बोल्ड कर दीजिए। तो देखिए पूरी लाइन में आपको प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड बहुत ही डार्क दिख रहा है, जिससे जिसके ऊपर इजीली फोकस जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर ए का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट साइज के लिए ये है। या तो आप फ़ॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा छोटा कर दीजिए, या फिर इस, या तो यहाँ से बड़ा छोटा कर दीजिए, या फिर यहाँ से कैपिटल ये ए के ऊपर देखो ऊपर का एरो लिखा हुआ है, अप एरो है, इसके ऊपर क्लिक करते जाओगे तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता जाएगा, और डाउन वाले पे क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए आपके पास इसी के पास में एक ऑप्शन आ रहा है ए, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मीन्स होता है कि लेटर का पहला अक्षर बड़ा, फिर उसके बाद बाकी सारे छोटे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करते हैं सेंटेंस केस। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट करा, डेटा सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया मैंने सेंटेंस केस। लोअर केस में ये छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर में अपर हो जाएगा। देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो गया,
और लोअर में लोअर हो जाएगा। एक्चुअली सेंटेंस केस में ये सब है ही। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर में दैट का टी बड़ा हो जाए, कॉम्प्लीमेंट का सी बड़ा हो जाए, ऐसे। ठीक है, हो गया ना। फिर मान लीजिए आपको टॉगल केस चाहिए, मतलब जो आपने डेटा सेलेक्ट कर रखा है या टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसका सारे जितने भी लेटर्स वर्ड्स हैं उनका सबका पहला अक्षर छोटा हो जाए और बाकी सब बड़े हो जाए। तो देखिए हो गया। तो ये वाला ऑप्शन इसके काम आता है। सेंटेंस करेंगे तो सिंपल हो जाएगा वो। ओके, इसके बाद देखिए आपके पास अ, ये ABC जहाँ कटा हुआ निशान लग रहा है, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इसे। अगर आपको ये यूज़ करना है तो जितने में यूज़ करना है उतना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ डेटा कटा हुआ दिखाना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। जितने भी डेटा को कटा हुआ दिखाना है सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखिए डेटा कटा हुआ दिखाई देगा। ओके, अब इसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपके पास ये x2 का और एक्स स्क्वायर का। ये देखो क्या काम आता है, इनका नाम बता देता हूँ। देखिए ये है सुपर सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको वर्ड के अंदर 10th, ओके 10th लिखा आपने तो TH ऊपर जा रहा है ना। ओके, तो ये TH ऊपर जा रहा है क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट लगी हुई है। अब अगर आपको हटाना हो तो TH को सेलेक्ट करके इसके ऊपर से सुपर स्क्रिप्ट हटा दीजिए। ओके, वापस लगानी हो तो वापस TH को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट, और मान लीजिए इसको सब स्क्रिप्ट बनाना हो तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, समझ गए आप मेरी बात। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिफिक में होता है, जैसे अपन लिखते हैं H2O। ओके, अब 2 को मेरे को छोटा बनाना है साइंटिफिक लैंग्वेज में H2O, तो 2 के ऊपर गए, 2 को सेलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, देखिए एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि आप जैसे भी किसी भी फीचर के ऊपर जा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको इसका शॉर्टकट की दिख रही है। जैसे इसकी क्या है, कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू, तो मैं कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू दबाऊंगा तो हट जाएगा, कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू दबाऊंगा तो आ जाएगा। ओके, ऐसे ही 10th के लिए भी TH लगा हुआ है। देखिए इसके ऊपर गए, इसका भी शॉर्टकट की बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपने दबाया तो ये ऊपर हो गया। ओके, आप देखिए इसके बाद ऑप्शन आ रहा है ये, इसका नाम है टैक्स इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो देखिए सबसे पहले तो टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। गए टैक्स के ऊपर गए और ये देख रहे हैं आप कुछ फॉर्मेटिंग सी हो जाएगी टैक्स की अच्छी खासी। ओके, जैसे मान लीजिए आपको कुछ हेडिंग्स बनानी है तो मैं कुछ डेटा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सबकी सब जगह पे। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करना है तो एक लाइन एंट्री नीचे आनी पड़ेगी मेरे को, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, और यही लाइन मेरे को यहाँ पेस्ट करनी है तो एक एंटर प्रेस करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, और एक यहाँ करना है, एंटर प्रेस किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इनको कलर वगैरह अलग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये पीछे होता जा रहा है, जैसे मैंने इसको ऐसा कर दिया, ऐसे ही फिर इसको भी करना है तो इसको भी सेलेक्ट करके मैंने ये वाला दे दिया मान लीजिए, और ऐसे ही इसको सेलेक्ट करके मैंने कोई और दे दिया। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास बचा ABC जिसके नीचे ब्रश का बचा हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आपने कभी हाइलाइटर यूज़ किया होगा तो हाइलाइटर में जैसे हम लोग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, ऐसे ही वर्ड के अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, जो भी आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं येलो यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली येलो ही यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए ये हाईलाइट हो गया है इस पे कुछ टेक्स्ट। ओके, अब मान लीजिए फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, आपको फ़ॉन्ट कलर कुछ चेंज करना है, जैसे आपको इस पूरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर कुछ और देना है तो आप यहाँ ए वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट करेंगे। तो पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा सेलेक्ट करने के बाद जो भी फ़ॉन्ट कलर आपको चाहिए वह आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, जैसे मेरे को ये वाला कलर चाहिए, क्लिक करते ही ये हो गया। ओके, आप इसके बाद आ रहा है ये इसका नाम क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको क्लियर करना हो तो सेलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो गई है तो मैंने कर रखी थी, देख रहे हैं, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो क्लियर हो गई है। ओके, कंट्रोल जेड दबा के मैंने वापस ले आया।
तो आप एक बार सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है इसके ऊपर क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलो देखिए आपका फ़ॉन्ट ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आप आते हैं पैराग्राफ ब्लॉक में। पैराग्राफ ब्लॉक में आने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। जैसे मैंने लिखा राम, श्याम, दीपक, मोहन, राकेश। ओके, जैसे मैंने ये 4-5 नाम लिख दिए। अब इन 4-5 नामों को मेरे को पॉइंट वाइज लिखना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट या बुलेट्स देने हैं इनको। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने बुलेट सेलेक्ट किया तो वहाँ पर बुलेट्स लगे हुए आ गए हैं। जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर आप चले जाएं। बट ध्यान रहे पहले डेटा जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। डेटा सेलेक्ट करने के बाद ही ये होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपका ये आ गया। ओके, देख रहे हैं आप लोग, जो भी आपको चाहिए वैसा बन जाएगा। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 वाला चाहिए तो 1 2 3 4 में आप आ जाइए। देख रहे हैं, जैसा भी चाहिए, ABC चाहिए, 1 2 3 ये चाहिए। ओके, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए देखिए, अब इसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, इसका नाम देख लेते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे आपने कभी किसी बुक का कंटेंट देखा होगा, उसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके अंदर कोई और पॉइंट। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम इसको ऊपर क्लिक करके रखेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला अप्लाई करते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला अप्लाई कर लिया। ये वाला अप्लाई करने के बाद एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने 2 ऑप्शन आ रहा है बट मेरे को 2 नहीं चाहिए, 1 के अंदर कोई और पॉइंट चाहिए तो टैब प्रेस कर दिया। ओके, फिर मैंने कुछ और लिखा, फिर एंटर प्रेस किया तो बी ऑप्शन आ गया बट बी नहीं चाहिए मुझे, और ऑप्शन चाहिए कोई, जैसे 1 आ जाए कोई लिखा हुआ इसके अंदर। तो आप एक बार और टैब प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके ओके, अब फिर आप एंटर प्रेस कर रहे तो 2 आ रहा है बट आपको 2 नहीं चाहिए, आपको तो अब नॉर्मल वाला 2 चाहिए। तो इसके लिए देखिए आप एंटर दबाएं, फिर एंटर दबाएं तो देखिए 2 आ गया। अब मैं आपने जैसे यस लिख दिया, यस लिखने के बाद एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद अब आपको यस के अंदर पॉइंट ए चाहिए तो टैब दबाया, पॉइंट ए आ गया। अब ओपी लिख दिया, एंटर दबाया, बी पॉइंट आ गया। अब आपने लिख दिया IOP, फिर एंटर दबाया। अब बी के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट चाहिए तो टैब दबा दीजिए, फर्स्ट पॉइंट आ गया UP। ठीक है, और आपको वापस नॉर्मल पे जाना है तो एंटर एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए 3rd नंबर आ गया। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी तो आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तो बहुत ही ईजी है। ओके, इसके बाद देखिए मैं ऊपर आ जाता हूँ वापस। ऊपर आने के बाद देखिए मैंने कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन है। ये लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट है, ये मिडिल है, ये राइट टू लेफ्ट है, और ये जस्टिफाई है। तो इनके शॉर्टकट कीज भी आपके सामने आ रही हैं। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लेफ़्ट टू राइट हो गया, मतलब लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करा अपन ने और उस तरीके से डेटा चलेगा। मिडिल करेंगे तो देखिए मिडिल में हो गया, राइट टू लेफ़्ट हो गया, राइट से देखिए बिल्कुल क्लियर आएगा, लेफ़्ट से थोड़ा सा आ रहा। और मान लीजिए दोनों तरफ से बराबर आए तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये देखिए जस्टिफाई हो गया, मतलब दोनों तरफ से बराबर, कोई चेंज। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए एक और ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग का। इसी के पास में आ रहा है लाइन स्पेसिंग। तो जैसे मान लीजिए आपने इस लाइन की स्पेसिंग के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही ऑप्शन आ गए। तो आपको 2.0 लेवल की लाइन चाहिए, देखिए लाइन से कितना डिफरेंस आ गया। जो मैंने डेटा सेलेक्ट कर रखा है उसी पे अप्लाई हो रहा है। 2.5 3 पॉइंट, मतलब लाइन के बीच में आपको ज़्यादा गैप चाहिए। 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1.15 2.0। ओके, और भी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। तो आफ्टर में भी 0.8 है, उसको भी 0 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये बिल्कुल आपस में सटा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए आपने ये डेटा सेलेक्ट करा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, डिक्रीज और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे ही आपने इंडेंट पे इस पे क्लिक किया तो ये देखो खिसकता जा रहा है इधर, और वापस डिक्रीज करोगे तो ये वापस पीछे की तरफ। जैसे मान लीजिए आपको कभी पैराग्राफ
20 से स्टार्ट करना था, बट आपने तो स्टार्टिंग से लिख लिया है, तो आप इंक्रीज इंटेंडेंट पे क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हैं, और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो आप वापस नॉर्मल हो जाओगे। ओके, आप देखिए इसके बाद ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपको डेटा में कलर भरना हो, जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर रखा है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ कलर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपको कलर वाइज डेटा डालना है, तो ये पूरे पैराग्राफ में कलर आ गया, देखा है। जितना भी आप पैराग्राफ, जैसे वापस मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये बाल्टी सी बनी हुई है, फिल कलर कहते हैं इसको, और जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया तो येलो हो गया। ओके, ये वाला था फॉन्ट कलर, बाल्टी वाला है पूरा एरिया जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसका कलर, शेडिंग हो जाती है एक तरीके से। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है A to Z सॉर्टिंग, कई बच्चों को आती होगी, एक्सेल में सीखी थी। तो एक बार सॉर्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे। इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया दीपक। अब देखिए यहाँ पे DSDMR कोई सीक्वेंस नहीं है, आपको इसको सीक्वेंस वाइज चाहिए तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की सॉर्टिंग करते हैं। असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग, डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है A से स्टार्ट होकर Z पे खत्म होगा, डिसेंडिंग होता है Z से स्टार्ट होकर A पे खत्म होगा। तो A से स्टार्ट करके Z पे खत्म करना है तो असेंडिंग पे क्लिक करा और ओके कर दिया। तो देखिए D पहले दीपक दीपक वाले आ गए, ABCD में D सबसे पहले आएगा, फिर M आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए डिसेंडिंग करना हो आपको तो आप टेक्स्ट में जाएं और डिसेंडिंग वाले पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। ओके, डिसेंडिंग हो गया। अब उल्टा चलेगा, S पहले, फिर R, फिर M, फिर D। ओके, इसके बाद आ रहा है पैराग्राफ हाइलाइटर। जैसे आपको कोई पैराग्राफ के बाद ऐसा निशान लगाना हो कि ये पैराग्राफ खत्म हो गए हैं सारे के सारे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए हर पैराग्राफ के बाद, हर लाइन के बाद आपके पास ये आ गया। इसका कोई ज़्यादा काम है नहीं, ये बस दिया हुआ है और मैंने आपको बता दिया, और कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम स्टाइल्स में, जैसे आपको कुछ स्टाइल्स चाहिए तो स्टाइल्स के लिए देखिए सबसे पहले वही डेटा सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं, जैसे ये स्टाइल चाहिए आपको तो ये स्टाइल हो जाएगी, ये चाहिए तो ये हो जाएगी, ये चाहिए तो ये हो जाएगी। और नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो और स्टाइल्स आ जाएंगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए आ गई, तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए स्टाइल्स के बाद फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। फाइंड मतलब कुछ चीज़ आपको फाइंड करनी हो डेटा में से, तो सबसे पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद और आप Ctrl+F प्रेस करें या आप इस फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं। Ctrl+F इसकी शॉर्टकट की है, देखो इसके ऊपर जा रहे हैं तो Ctrl+F बता रहा है, तो अब आप Ctrl+F प्रेस कर लें या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब इस विंडो में से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक कर दिया, फाइंड पे क्लिक करते ही आपके पास आ गया। अब आपको क्या सर्च करना है, यू, मान लीजिए मुझे यू सर्च करना है, तो आपके जितने भी यू होंगे वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे। सर्च कर रहा है वो, देखिए थोड़ा 2007 वाले में अलग ऑप्शन होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है। ओके, तो देखिए आपके पास जितने भी यू हैं वो सारे के सारे डेटा में सेलेक्ट करके बता दिए इसने। ओके, देख रहे होंगे आप। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर एक रिप्लेस का ऑप्शन और है, मान लीजिए जितने भी यू थे उनको उमेश में कन्वर्ट कर देना है, तो आप देखिए वही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करते एक विंडो आ जाएगी, उस विंडो में यू फाइंड, मेरे को यू को रिप्लेस करना है, किसके साथ करना है, मान लीजिए उमेश को। ओके, तो सबसे पहले तो फाइंड करेंगे, फाइंड करते यू आ गया, और रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस होता जाएगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, जितने भी हैं उस सारे के सारे उमेश में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख रहे हैं ये उमेश हो गया, जहाँ जहाँ यू था वहाँ वहाँ उमेश हो जाएगा। ठीक है, 23 जगह था तो 23 जगह हो गया। देखिए यहाँ उमेश हो गया, जहाँ जहाँ यू था वहाँ उमेश हो गया होगा। देखिए यहाँ उमेश हो गया, उमेश हो गया ना। इसके बाद देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट में आप जाएंगे तो सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट में गए और सेलेक्ट ऑल करेंगे जो सेलेक्ट पूरा डेटा हो जाएगा। और इसके बाद आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ये इंसर्ट टैब में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके लिए काम आता है। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका पिक्चर है, कोई कोई इमेज है, आपको वो करना है, उनको सेलेक्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद आपके पास वापस होम टैब में जाते हैं हम, और इन सेलेक्ट वाली टैब में जाते हैं। सेलेक्ट वाली में सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, किसी एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करने हैं तो आप क्लिक कर दीजिए, तो वो हो जाएंगे। यहाँ पे एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट है नहीं। ओके, और इसके बाद एक और ऑप्शन है सेलेक्ट पैन। पैन आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ये पैन था पूरा का पूरा, ये हो जाएगा। इसके लिए भी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के साथ साथ। ओके, हाँ, अब हमारे पास ये छोटा सा ऑप्शन बच गया, कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो ये आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई डेटा कॉपी करना है, तो उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉपी के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो गया। अब आपको इसको कहीं पेस्ट करना है, जैसे मेरे को इसके बाद पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, पेस्ट हो जाएगा ये आपका, हो गया पेस्ट। ऐसे ही मान लीजिए आपको यहाँ से कट करना हो, जैसे ये तो हटा ही देना है। कॉपी से क्या हुआ, आपका ये डेटा यहाँ पे भी रहा और दूसरी जगह पे भी आ गया। बट मान लीजिए आपको यहाँ से इसको हटा ही देना है, तो कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर लीजिए। जैसे मेरे को यहाँ पेस्ट करना है, वहाँ मेरे को क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ओके, ये पेस्ट हो गया। ओके, अब फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग कर रखी हो और वैसी ही फॉर्मेटिंग किसी और चीज़ की करनी है, तो सबसे पहले तो आप उस डेटा को सेलेक्ट कर लें जिसकी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है। फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दें एक बार, और उस डेटा को सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे मैंने इतने से डेटा को सेलेक्ट किया, तो उस डेटा की भी यही सेम फॉर्मेटिंग हो गई है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।